नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फाइनल ईयर का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरा आपको मैं जो ऑफिशियल्स है अभी तक जो अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी दोस्तों के साथ सही और सटीक जानकारी पहुंच के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके टाइम टेबल को लेकर, जो आपका टाइम टेबल आया है 27 तारीख को, उसको लेकर मैं बात करता हूं। सबसे पहले आपको साथ साथ में पैटर्न भी बता दूंगा। आपका जो टाइम टेबल आ गया है उसके अकॉर्डिंग 12 अगस्त से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और लगभग अगस्त में सितंबर तक आपकी परीक्षाएं चलने वाली हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम की अलग अलग परीक्षाएं चलने वाली हैं। अगर बीएससी की बात करें तो 27 अगस्त तक लगभग आपकी परीक्षाएं चलेगी, यानी लगभग 14 से 15 दिन के अंदर आपकी परीक्षाएं को जो बीएससी में है उनको समाप्त कर दिया जाएगा, उनको परीक्षाएं एंड हो जाएंगी। बीए की कुछ दिन ज्यादा चलेंगी। यूजीसी ने कहा था कि 31 अगस्त से पहले ये परीक्षाएं हो जानी चाहिए फाइनल ईयर की, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एमजीएसयू यूनिवर्सिटी ने आगे तक सितंबर तक उनकी परीक्षाएं चलेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दिया कि 12 अगस्त से और 27 अगस्त के बीच तक आपकी जो बीएससी की है, लेकिन बीए के आगे भी चल रहे हैं। इस पर टाइम टेबल पर मैंने वीडियो बना दिया है और आपको दिखा भी दिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपको जो परीक्षा है आपकी 1.5 घंटे की होगी और आपको बता दूं कि आपकी जो सुबह की पारी है उसके अंदर यानी 8 से 11:10 यानी 3 घंटे 10 मिनट के अंदर आपके 2 पेपर होंगे। प्रति पेपर आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी 8 से लेकर 9:30 बजे तक पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, और 9:30 बजे से लेकर 9:40 से लेकर 11:10 तक आपका दूसरा पेपर होगा। पहला पेपर कब तक होगा? 8 से 9:30 बजे तक पहला पेपर। अगर किसी सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हैं तो दोनों एक ही दिन होंगे। अगर 3 पेपर हैं, मान लीजिए बीएससी में फिजिक्स के 3 पेपर होते हैं, तो 3 पेपर हैं वो एक दिन नहीं होंगे। एक दिन में केवल मात्र 2 पेपर होंगे और एक दिन छोड़कर उसके अगले दिन आपका वो तीसरा पेपर जो बचा है वो पेपर करवा दिया जाएगा। ये 10 मिनट आपको क्यों अतिरिक्त दी गई है? ये 10 मिनट आपको इसलिए अतिरिक्त मिली है, आपको जब आपका पेपर खत्म होगा पहला पेपर, उसके बाद आपको और नए पेपर की कॉपी दी जाएगी, पेपर वितरण किया जाएगा और थोड़ा बहुत आप पानी वगैरह उसके लिए भी आपको टाइम मिला है। 10 मिनट में आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, आपको इसलिए ये 10 मिनट एक्स्ट्रा मिली है। अब रही बात कि आपको पेपर करना कितना है, पेपर कितना करना है, तो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुआ था, जितनी भी राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के लिए यह अपडेट लागू होगी कि आपको पेपर 50% ही करना है। जितना पूर्णांक का है, मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर आता है या फिर 60 नंबर का पेपर आता है, तो पेपर के अंदर आपको 30 नंबर का ही काम करना है। 60 नंबर का पेपर आता है तो 30 नंबर का, 100 नंबर का आता है तो आपको 50 नंबर का पेपर करना है। अगर आप 50 की जगह 60 नंबर करते हैं तो आपका जो 10 नंबर चेक किया आपने किया है वो चेक नहीं होगा, केवल मात्र जो आपने सर्वोत्तम कार्य किया है वही आपका चेक होने वाला है। और ये ऑफिशियल अपडेट है, यानी इतना आपको पेपर करना है। अब रही बात आपका पेपर किस प्रकार आएगा और कितने क्वेश्चन उसके अंदर करने हैं, इसको लेकर क्या अब तक अपडेट है, तो चलिए सबसे पहले हम इसी को लेकर बात करते हैं। आपका पेपर किस प्रकार का आता है? बहुत से दोस्तों को कंफ्यूजन है कि इस बार पेपर किस प्रकार का आएगा, कैसे हमें क्या करना है, तो समझिए इस बात को। देखिए आपका पेपर एमजीएसयू ने यूनिवर्सिटी है उसने सेक्शन वाइज क्वेश्चन कर दिए हैं। लगभग सभी जितने भी आपके चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम है उनमें सेक्शन वाइज ही पैटर्न आता है। यूनिट का सिस्टम पहले ही जो यूनिट वाइज आते थे 5 क्वेश्चन आते थे उसके, अथवा में प्रत्येक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन उसमें से एक करना होता था, वैसा हट गया है, सेक्शन वाइज कर दिया। यानी 3 सेक्शन में आपका पेपर हो गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और आपका सेक्शन सी। ये 3 प्रकार के सेक्शन आपके कर दिए गए हैं। देखिए सेक्शन ए के अंदर आपके क्वेश्चन एक, कई बार मैथ के अंदर तो 8 आते हैं या कई बार 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार का सिस्टम है। लगभग हम मानकर चले 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर आते हैं। देखिए कई पेपर में 8 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कई बार 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, बीए के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्शन ए के अंदर और सेक्शन बी के अंदर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 में इसमें आपको और वाले क्वेश्चन और या अथवा में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। यानी सेक्शन बी के अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके अंदर अथवा में भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं अथवा का क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले यूनिट की बाध्यता बिल्कुल हट चुकी है, तो आप अथवा वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब यहां पर 10 क्वेश्चन आए हैं
सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन आए हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये यूनिट की बाध्यता हटा दी गई है। तो आप इनमें से 10 में से कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं, जितना भी आपका पैटर्न रहता है। और सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको 3 क्वेश्चन करने थे, 3 क्वेश्चन करने थे, लेकिन जो शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी है उसमें आपको केवल मात्र 1 क्वेश्चन करना है। अब सुनिए दोस्तों, पैटर्न किसमें कितना क्वेश्चन करना है। देखिए अभी तक एमजीएस यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल रूप से ऐसा नहीं डाला है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग अपना पैटर्न डाल रही हैं, क्योंकि ये पैटर्न सभी के लिए एक जैसा नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी देखिए एमएलएसयू जो आपकी मोहनलाल सुपड़िया यूनिवर्सिटी है, उसने सेक्शन सी को पूर्णतः ही हटा दिया है। सेक्शन सी उन्होंने हटा दिया है कि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर ही क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आप कोई भी, यानी जो बीए का पेपर है उसके अंदर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कि मान लीजिए सेक्शन सी के अंदर आपने ले लिया तो इसके अंदर भी आप 50% कर सकते हैं पेपर का। लेकिन एमजीएसयू ने अभी तक, यानी 1-2 दिन उसमें समय लगेगा कि क्या ऑफिशियल आएगा, किस प्रकार आपको करने को मिले। लेकिन जो अनुमान लगा रहे हैं हम किस प्रकार का आपका पेपर हो सकता है, तो आपका यही होगा कि 10 क्वेश्चन में से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसके अंदर करने होंगे, और इसके अंदर आपको 3 या 4 क्वेश्चन इसके अंदर आपको करने होंगे, और इसके अंदर सेक्शन सी के अंदर आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। हो सकता है एमजीएस यूनिवर्सिटी भी इस सेक्शन सी को हटा दे, लेकिन अभी तक ऐसा क्लियर नहीं है, ऐसा कंफर्म फैसला उन्होंने नहीं डाला है कि इस सेक्शन को हटा दिया जाएगा। तो अभी तक ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हटा दिया जाए। तो ये तो आपको हुआ सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन। अब रही बात कि आपको कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, जिससे आप आराम से अपने परसेंटेज बना सके, आराम से 80-90% आपके आराम से बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं तो आराम से देखिए कितने यूनिट्स आपको पढ़ने हैं। अब देखिए यहीं से आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले सेक्शन के अंदर अगर आप 2 यूनिट पढ़कर चलते हैं तो लगभग आपका, अगर पैटर्न ऐसा रहता है जैसा कि शिक्षा विभाग ने कहा था वैसा रहता है, तो अगर आप 2 यूनिट पढ़ते हैं, 2 यूनिट पढ़ते हैं तो आप कितने नंबर का काम कर सकते हैं। मान लीजिए ये सेक्शन 2 × 10 यानी 20 नंबर का ये सेक्शन हुआ। थोड़ा सा मैं साफ करके अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न रहे, अच्छे से आपको समझना है। सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन, और 5 यानी 10 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है। अथवा में भी है सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन। तो लगभग आप अगर 2 यूनिट आप अच्छे से तैयार करते हैं तो इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं, तो आप आराम से 2 यूनिट तैयार किए, क्योंकि अलग अलग यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अंदर आप 4 क्वेश्चन कर देंगे। अगर इसके अंदर आपने 2 यूनिट तैयार किए हैं तो इसके अंदर भी आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अगर 5 क्वेश्चन में से इनमें से आपको 1 क्वेश्चन करने की अनुमति मिलती है, लेकिन इसमें आधा करना है, यानी 3 क्वेश्चन करने होते थे तो लगभग आपको 1.5-2 क्वेश्चन करने होंगे। अगर 50% अलग अलग सेक्शन वाइज से करें तो यहां पर भी आपको 1.5 से 2 क्वेश्चन करना है। अगर आप 2 यूनिट पढ़ते हैं तो यहां पर भी आप 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर अलग अलग सेक्शन वाइज आ जाए कि आपको अलग अलग करने हैं तो यहां पर भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके अंदर 4 क्वेश्चन, अगर ये आपका प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये आपका 4 नंबर का है, अगर ये आपका मान लीजिए हम मानकर चल रहे हैं ये अगर टोटल पूर्णांक के रूप में आ जाए ये आपका 10 नंबर का है, तो टोटल क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का, तो ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 5 के 20 और ये 20, यानी टोटल 70 नंबर का पूर्णांक आपका हो गया। और 70 में से आपको करना कितना, 35 नंबर का। तो यहां पर आपने करते हैं 4 क्वेश्चन, तो 4 2 8 नंबर का, तो यहां पर आपका टोटल हो गया। अगर यहां पर आप 3 क्वेश्चन करेंगे यानी लगभग आपको 50% करना है। अगर सेक्शन वाइज आप करते हैं तो आपको यहां पर लगभग है 12 नंबर का काम यहां पर आपका हो गया। अगर यहां पर आप 2 क्वेश्चन करेंगे लगभग 1.5 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि सेक्शन वाइज अगर सेक्शन वाइज 50% आ जाता है तो यहां पर आपको 1.5 या 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो 15 नंबर का काम आपका यहां पर भी हो जाएगा। तो लगभग आपका देखें तो बहुत सारा आपका काम हो चुका है। मानकर चले आप यहां से 20 और 35, लगभग आपका 35 नंबर का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी 35 को ही 100% में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका 100% यहां पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा अगर 50% आते हैं तो आप 2 यूनिट भी अच्छे से तैयार करते हैं
2 यूनिट भी आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आराम से आपके फुल परसेंट बनेंगे। तो अच्छे से अपनी तैयारी को करिएगा और पूरा पैटर्न अगर ऑफिशियल रूप से अगर चेंज होता है तो भी आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। जो भी पैटर्न आएगा आप तक शेयर कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।